नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आज आर्टिकल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो हैं डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो नागरिकों के लिए आजीविका को पर्याप्त साधन का अधिकार सुनिश्चित करने के जो है निर्देश देता है किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 39 के तहत देता है। उसके बाद है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देश करता है। यह अनुच्छेद 50 करता है। उसके बाद है भारत के संविधान का जो है भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के जो है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृ अवकाश के जो है प्रति सुरक्षा देने का आशा नहीं करता है। उसके बाद है हर घर राज्य जो है हर जगह हैं और यह जो है शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। यह कथन जो है कल्याणकारी राज्य का है, डीपीएसपी का जो है यह बात है। उसके बाद है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह अनुच्छेद 38 में जो है अनुच्छेद 38 कहता है। उसके बाद है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुल नीति तत्व सहकारी समितियों का संवर्धन करेगा। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा अनुसरित कुल नीति तत्व जो है यह अनुच्छेद 39 है। सहकारी समितियों का संवर्धन यह 43 का बी है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि यह 51 है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य हैं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता को रक्षा करना। ये सभी जो है मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है यह जो है भाग 4 के क में और आर्टिकल जो है यह 51 के जो है क में उल्लेखित किया गया है। उसके बाद है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है लागू किया गया। उसके बाद है मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है उसको शामिल किया था। उसके बाद है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद हैं 51 के ए तो और जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया। दो 2002 में संविधान संशोधन हुआ 86वां और भारत के मौलिक कर्तव्य को खंड के तहत जो है अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था। इसमें जो है यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष की आयु वाले 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को जो है इसका जो है कार्य होगा जो शिक्षा के लिए जो है स्कूल भेजें। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के एक अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है लोक चुनाव में वोट डालना जो है यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक जो है कर्तव्य की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य 2002 में जो है शामिल किया गया। भारतीय संविधान के भाग जो है 4 के ए में शामिल मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या वर्तमान में कितना है तो 11 है, लेकिन मूल संविधान में 10 ही था। उसके बाद है भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा संविधान में जो है शामिल है।
पहला मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51 के ए के तहत संविधान के भाग 4 के 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के जो है भाग 4 के ए में जो है केवल एक अनुच्छेद 51 ए है जो नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में जो है इसका गठन किया गया था। उसके बाद है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें 2002 में जो है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें 2002 में संशोधन किया गया और एक खंड के को शामिल किया गया था, जिससे कहा गया था जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष की अपने बच्चों को जैसे भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। यह अनुच्छेद 51 का ए में चर्चा किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 एक डी के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसका जो है चर्चा किया गया है। उसके बाद है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना जो है यह मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है तो मानवों को जो है अवैध कार्य बिक्री और बाल श्रम का निषेध जो है यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा जो है प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 जो है ये कहता है वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उनमें जो है सुधार करना एक मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं केवल नागरिकों पर जो हैं यह लागू होते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान के भाग जो है 4 के ए में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का जो है कर्तव्य, यह एक मौलिक कर्तव्य है। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मौलिक कर्तव्य जो है नहीं था, इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद है भारत के संविधान में उल्लेखित किए गए हैं हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देने और संरक्षण करने का कर्तव्य हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये सोवियत संघ जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है प्रावधान किया गया है नागरिकता जो है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसका जो है चर्चा किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनाव में मतदान करना जो है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना जो है यह सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं सही कथन नहीं है, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है यह जो है नहीं है। भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य जीव का संरक्षण करना जो है। उसके बाद है वन्य जीव का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य जो है वैधानिक हैं और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा जो है दृष्टिगत रखे जाते हैं। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 51 का ए है, यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे।
उसके बाद है देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित जो है करने वाली समिति को जो है JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। एक मौलिक कर्तव्य नहीं है और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, यह आर्टिकल 17 में है और यह जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है।